नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। प्रत्येक सेल्स पर्सन का लास्ट टारगेट सेल्स करना है। यह एकमात्र कार्य है जो यह तय करता है कि उनकी सारी मेहनत सफल हुई या नहीं। यह आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने प्रॉस्पेक्ट को सुनना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होगा, ऑब्जेक्शंस को दूर करना होगा, सभी फीचर्स और बेनिफिट्स को इस तरह समझाना होगा जिससे उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सेप्ट करने में मदद मिले। 36% से अधिक एक्सपोर्ट सेल्स पर्सन का कहना है कि क्लोजिंग उनके लिए सबसे कठिन कामों में से एक है। इसमें कोई संदेह नहीं, जब सेल्स क्लोज करने की बात आती है तो सेल्स पर्सन बहुत दबाव में होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके बिजनेस की सफलता निर्धारित करता है। एक्सपेक्टेड लीड को कस्टमर या टीम मेंबर के रूप में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में यह अंतिम चरण है। हालांकि क्लोज कुछ लोगों को डराने वाला सब्जेक्ट लग सकता है, यह बहुत ही जरूरी स्किल है जिसे अभ्यास और राइट अप्रोच के साथ सीखा और इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने के प्रभावी टेक्निक पर डिस्कस करेंगे। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में आप नए हों, जो अपनी क्लोजिंग एबिलिटी में सुधार करना चाह रहे हों, या एक अनुभवी नेटवर्क मार्केटर जो अपने कन्वर्जन रेट को बढ़ाना चाहते हो, ये प्रूफ टेक्निक्स आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर देगा और आपको किसी भी प्रॉस्पेक्ट्स को क्लोज करने में मास्टर बनाएगा। रिलेशनशिप और ट्रस्ट बनाए। किसी प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए जब भी आपके मन में विचार आता है तो सबसे पहले रिलेशनशिप स्थापित करना और ट्रस्ट बनाना आवश्यक है। एक्टिवली सुनने और उनकी नीड्स, विश और प्रॉब्लम्स को समझने के लिए समय निकालें। उनके गोल्स और एम्बिशन में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएं। रिलेशनशिप बनाकर और ट्रस्ट जीतकर आप एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कन्वर्सेशन के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट के पेन पॉइंट को समझें। किसी प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करने के लिए उनके पेन पॉइंट को समझना और उसके समाधान के रूप में अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके चैलेंजेस, गोल्स और एम्बिशंस को उभारने के लिए कुछ फ्यूचरिस्टिक सवाल पूछें। उनकी मोस्ट डिमांडिंग नीड्स को पूरा करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन और स्पीच को अच्छे ढंग से तैयार करें, यह दिखाकर कि आप उनकी समस्याओं को समझते हैं और आपके पास उन सब का समाधान है। आप क्लोजिंग को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं। बेनिफिट्स और वैल्यू को हाईलाइट करें। अपने क्लोजिंग कन्वर्सेशन के दौरान अपने प्रोडक्ट्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटी द्वारा दिए जाने वाले एक्सेप्शनल बेनिफिट पर जोर दें। कम्युनिकेट करें कि आपकी पेशकश उनकी समस्याओं को कैसे दूर कर सकती है और उन्हें अपने गोल्स हासिल करने में कैसे मदद कर सकती है। आपकी टीम में शामिल होने या आपके प्रोडक्ट्स को यूज करने से
वे जिस पॉजिटिविटी का अनुभव कर सकते हैं उसका एक ल्यूक्रेटिव विजन महसूस करवाएं। बेनिफिट्स और वैल्यू बताकर आप जल्दी की भावना पैदा करते हैं और अमेजिंग लगने पर वो बिजनेस शुरू करने और परचेजिंग का निर्णय लेते हैं। आत्मविश्वास के साथ ऑब्जेक्शंस हैंडल करें। ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्हें आत्मविश्वास और बिजनेस एबिलिटी के साथ हैंडल करें। नॉर्मल ऑब्जेक्शंस का अनुमान लगाएं और पहले से तर्क संगत जवाब तैयार करें। आपको यह समझना होगा कि ऑब्जेक्शंस अक्सर मिसकॉन्सेप्शन या वरीज के कारण होती है। उन्हें स्पष्टता से और आश्वासन देकर दूर किया जा सकता है। प्रॉस्पेक्ट्स की बातों को ध्यान से सुनें, उनकी चिंताओं के प्रति सहानुभूति रखें और ऐसे समाधान प्रदान करें जो उनकी शंकाओं को दूर करें। ऑब्जेक्शंस पर जब आप समसामयिक घटना चक्रों से जोड़कर उत्तर देते हैं तो सेल्स कन्फर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। कमिटमेंट के लिए पूछें। सेल्स कन्फर्मेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक कमिटमेंट की मांग करना है। उनकी चिंताओं को संबोधित करने और अपने प्लान वैल्यू बताने के बाद आत्मविश्वास से उनका डिसीजन पूछें। स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करें, जैसे क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं या क्या आप हमारी टीम में शामिल होना चाहेंगे। प्रत्यक्ष रहें, फिर भी सम्मानजनक रहें और उन्हें अपना निर्णय लेने के लिए स्थान और समय दें। धक्का देने और अधिक आक्रामक होने से बचें, क्योंकि इससे रुकावट पैदा हो सकता है। कमेंडेशन और सोशल एक्सेप्टेंस का यूज करें। अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फेथ और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए कमेंडेशन और सोशल एक्सेप्टेंस का लाभ उठाएं। अनसैटिस्फाइड कस्टमर्स या टीम मेंबर्स की कहानियां साझा करें जिन्होंने आपके नेटवर्क मार्केटिंग अवसर के साथ सफलता का अनुभव किया है। यह आपके प्रोस्पेक्ट के किसी भी डाउट या वरी को कम करने में मदद करेगा। साथ ही यह सक्सेस की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता भी है। फैसिलिटी पर नज़र नहीं, बेनिफिट्स पर ध्यान दें। अपने प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी पर चर्चा करते समय फैसिलिटीज़ के बजाय बेनिफिट्स पर ध्यान केंद्रित करें। समझाएं कि आपकी पेशकश आपके प्रोस्पेक्ट को उनके लक्ष्य हासिल करने, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने या उनके जीवन को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है। यह आपके प्रस्ताव को अधिक आकर्षक और प्रासंगिक बना देगा, जिससे सक्सेसफुल क्लोजिंग की संभावना बढ़ जाएगी। अभी नहीं या कभी नहीं टेक्निक। यह एक ट्रेडिशनल सेल्स क्लोजिंग टेक्निक है जो ग्राहकों को के बीच फोमो या गायब होने का डर पैदा करती है। यह विशेष सीमित समय के ऑफर जोड़कर अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। इसका लक्ष्य कस्टमर को हाँ की ओर बढ़ने के लिए एडिशनल इंसेंटिव देना है। उदाहरण के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि स्टॉक में केवल कुछ ही आइटम बचे हैं और चूंकि यह एक लिमिटेड स्टॉक है इसलिए वे इसे बाद में नहीं खरीद पाएंगे। आप ट्रिगर शब्दों जैसे आखिरी मौका, जल्द ही समाप्त होगा, केवल आज
देरी न करें आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन टेक्निक। इस सेल्स टेक्निक में आप अपने कस्टमर को पॉसिबल एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रदान करते हैं। यह क्लाइंट को बाइनरी हाँ नहीं प्रतिक्रिया देने से रोकता है और उन्हें ऑप्शन तलाशने की अनुमति देता है। इसलिए किसी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की पेशकश करने के बजाय आप उन्हें कई ऑप्शंस में से चुनने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने आप को 2-3 ऑप्शन तक ही सीमित रखें। रिबेट या छूट देना। सेल्स क्लोज करने के लिए रिबेट सदियों पुरानी तरकीब है। अच्छे कर्मों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। रिबेट देने से निश्चित रूप से आपके कस्टमर्स को हाँ कहने का एक और कारण मिलेगा। छूट विभिन्न प्रकार की हो सकती है। उदाहरण के लिए मुफ्त शिपिंग, बोनस, कैशबैक, वाउचर इत्यादि। हर किसी को मुफ्त चीज़ें पसंद होती है, इसलिए यह तकनीक काम करती है। वास्तव में 93% खरीदार पूरे वर्ष कूपन या डिस्काउंट कोड का उपयोग करते हैं। कभी कभी ब्रांड बाजार शेयर हासिल करने के लिए छूट टेक्निक का भी उपयोग करते हैं। शार्प एंगल क्लोज को इफ आई विल यू क्लोज टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। यह टेक्निक उन कस्टमर्स के लिए लागू होता है जो हाँ कहना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर। आमतौर पर यह शर्त डील का हिस्सा नहीं होती। आप कह सकते हैं कि आप यह ऑफर तभी प्रदान करेंगे जब ग्राहक आज सेल्स क्लोज करने के लिए तैयार हो। यह विधि पोटेंशियल कस्टमर को यह महसूस कराती है कि उन्होंने सौदा जीत लिया। इससे आपको भी सेल मिलती है। बैकवर्ड क्लोज टेक्निक। सेल्स पर्सन आमतौर पर सेल्स प्रोसेस के अंत में या सकारात्मक एनपीएस प्राप्त होने पर रेफरल मांगते हैं। इसके विपरीत बैकवर्ड क्लोज टेक्निक में आप पहले से ही रेफरल मांगते हैं, अपनी पेशकश में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए। इस टेक्निक का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उनके बदले आप एक उपहार या इनाम प्रदान करें। 70-30 रूल। 70-30 रूल बताता है कि बातचीत कितनी हेल्दी और बैलेंस्ड होनी चाहिए। 70% बातचीत कस्टमर को करनी चाहिए, जबकि बाकी बातचीत सेल्स पर्सन को करनी चाहिए। सुनना अच्छी सेल करने की कुंजी है। यह आपको कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने में मदद करता है। गोंग के अनुसार B2B बिक्री कॉल पर हायर कन्वर्जन टॉक टू लिसन अनुपात लगभग 43:57 है। हालांकि 70-30 रूल कोई सेल्स टेक्निक नहीं है जो क्लोजिंग में काम है। यह आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद कर सकता है। फॉलो अप की कार्रवाई करें और डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करें। किसी प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करना उसकी शुरू की कमिटमेंट के साथ समाप्त नहीं होता। किसी भी आवश्यक सपोर्ट करने, प्रश्नों का उत्तर देने या उत्पन्न होने वाली किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए तुरंत फॉलो अप करें। सुनिश्चित करें कि वे अपनी पूरी जर्नी के दौरान वैल्यूएबल और सपोर्टिंग महसूस करें। कम्युनिकेशन की लाइन खुली रखें, ट्रेनिंग और सपोर्ट देते रहें
और पॉजिटिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेगुलर संपर्क में रहें। अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ लॉन्ग टर्म संबंध बनाने से उनकी लॉयल्टी मजबूत होगी और उनकी सक्सेस में सपोर्ट मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और राइट अप्रोच से निखारा जा सकता है। तालमेल बनाकर, उनके पेन पॉइंट को समझकर, बेनिफिट्स को एक्सप्लोज करके, ऑब्जेक्शंस को कंट्रोल करके, कमिटमेंट के लिए पूछकर और रेगुलर सपोर्ट करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से और इफेक्टिवली अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। याद रखें, क्लोजिंग का अर्थ आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करना और उन्हें एक वैल्यूएबल अवसर प्रदान करना है। दृढ़ता, सहानुभूति और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ आप हाई कन्वर्जन रेट प्राप्त कर सकते हैं और एक रिच नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सब्जेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में क्लोजिंग कैसे करें। मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियोज आपका कितना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है और वह है समाज में फैले भ्रम को दूर कर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उन्हें शिक्षित करना। जब व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है, यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक उस कार्य को करने की प्रतिबद्धता उसमें बरकरार है, क्योंकि किसी कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाती है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा और प्रयास सार्थक लगा तो कमेंट्स कर मेरा हौसला बढ़ाएं और अवगत कराएं कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट जानकारी आपको दे सकूं। साथियों, अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक को क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिजनेस में मेरे टीम का मेंबर बन के काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। आपके सबमिट करने के बाद मुझे मेल के द्वारा सूचना मिलेगी और मैं उसके तुरंत बाद आपसे संपर्क कर आपको बिजनेस के आगे के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ इतने देर तक बने रहें, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका एक बार फिर दिल से बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।